इजरायल और आतंकवादी संगठन हमास के बीच 11 दिनों तक चले युद्ध संघर्ष के नतीजे अब आ गए हैं। यह संघर्ष क्रिकेट के एक मैच की तरह टाई हो गया है, यानी कि हमास के साथ युद्ध विराम पर इजरायल ने सहमति दे दी है। लेकिन इस युद्ध के टाई होने के बावजूद दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसलिए अब हम आपको यह बताएंगे कि 11 दिनों तक चले इस युद्ध में विजेता कौन रहा, जीत किसी हुई, जीत इजरायल की हुई या फिर फिलिस्तीनी अरब लोगों के आतंकवादी संगठन हमास की। क्योंकि इजरायल दावा कर रहा है कि जीत उसकी हुई है, जबकि हमास के लड़ाके गाजा पट्टी में जीत का जश्न मना रहे हैं। और इस जश्न की तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो युद्ध में जीत किसकी हुई, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यह समझिए कि 11 दिनों तक चला यह युद्ध संघर्ष आखिर थमा कैसे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इजिप्ट और अमेरिका ने युद्ध विराम के लिए इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थता की और इजरायल ने भी युद्ध विराम के प्रस्ताव को सहमति दे दी। हालांकि इसके पीछे यह वजह बताई जा रही है कि इजरायल पर गाजा पट्टी में हवाई हमलों को लेकर भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। जो देश पहले इजरायल के समर्थन में थे, उन देशों ने गाजा में इजरायल के हवाई हमलों के बाद अपना रुख बदला और इजरायल पर दबाव बनाया। और इस दबाव ने इजरायल को युद्ध विराम पर सहमति देने के लिए मजबूर किया, जबकि हमास पर भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से दबाव बढ़ रहा था कि फिलिस्तीनी अरब लोगों की आड़ में इजरायल के नागरिकों पर रॉकेट दागने बंद करें। यानी दोनों पक्षों पर दबाव था और इसलिए 11 दिनों के बाद युद्ध विराम पर सहमति बन पाई। लेकिन यह युद्ध विराम कब तक रहता है, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वर्ष 2014 में भी एक ऐसे प्रस्ताव पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी थी। उस समय इजरायल और हमास के बीच 7 हफ्तों तक युद्ध चला था। यहां 11 दिनों तक चला है, उस वक्त 7 हफ्तों तक युद्ध चला था। इसके बाद युद्ध विराम पर दोनों पक्ष तैयार हो गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश यह प्रस्ताव ज्यादा दिन तक नहीं टिका और इस बार भी हो सकता है कि यह युद्ध विराम ज्यादा दिन ना चले, क्योंकि इजरायल कभी नहीं चाहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाए, यह मैसेज जाए कि उसे भारी दबाव की वजह से हमास के खिलाफ अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी, जबकि हमास ऐसा ही चाहता है। इसलिए यह प्रस्ताव युद्ध रोकने की 100% गारंटी नहीं है। हालांकि आप कुछ आंकड़ों से यह जरूर समझ सकते हैं कि 11 दिनों तक चले इस संघर्ष में जीत किसकी हुई, जीता कौन, और इसे दोनों पक्षों को हुए नुकसान से आप समझ सकते हैं। पहले हमास को हुए नुकसान के बारे में आप समझिए, आपको बताते हैं। देखिए, हमास का नियंत्रण गाजा पट्टी के इलाकों में है और इन इलाकों में इजरायल के हवाई हमलों में 243 लोग मारे गए, 243, 66 बच्चे हैं इनमें। इसके अलावा इजरायल का दावा है कि उसने इजरायल के 250 आतंकवादियों को मार गिराया, जिनमें 25 बड़े हैंडलर थे। इजरायल ने यह भी कहा है कि उसने हवाई हमलों में हमास का टनल नेटवर्क तबाह कर दिया है। इन टनल्स का इस्तेमाल हमास इजरायल में आतंकवादियों को भेजने के लिए करता था, वो टनल खत्म। इसके अलावा इजरायल के हवाई हमलों से गाजा पट्टी में 17,000 घरों को नुकसान पहुंचा है, 17,000। हमास के मीडिया ऑफिस ने खुद यह जानकारी दी है कि इन हमलों से गाजा पट्टी की फैक्ट्रियों में $40 मिलियन का नुकसान हुआ है। गाजा पट्टी के एनर्जी सेक्टर को $22 मिलियन का नुकसान हुआ है, जबकि कारोबारियों के $27 मिलियन इस युद्ध में डूब गए। इस हिसाब से देखें तो जिस गाजा पट्टी में हमास का नियंत्रण है, वहां इस युद्ध में लगभग $90 मिलियन यानी कि 700 करोड़ बर्बाद हो गए, जबकि हमास इजरायल का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हमास के रॉकेट हमलों में इजरायल के 12 लोगों की मौत हुई है,
जबकि एक जवाब भी इसमें मारा गया है। अब दोनों पक्षों को हुए इस नुकसान में इतना बड़ा अंतर है, तो फिर यह समझना भी जरूरी है कि हमास इसे अपनी जीत कैसे बता रहा है। इसके लिए हमें इजराइल और हमास दोनों के उद्देश्यों को समझना होगा। पहले बात करते हैं इजराइल की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हमास से दो तरह से निपटा जा सकता है। पहला, हमास पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करके, या फिर हमास की लड़ाकू क्षमता को नष्ट करके। इजराइल ने दावा किया है कि उसने इजराइल के लगभग 250 लड़ाकों को मार दिया है, उसके टनल नेटवर्क को बर्बाद कर दिया है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया है। प्रधानमंत्री इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है कि इजराइल ने हमास को कई वर्षों पीछे धकेल दिया है। हालांकि इजराइल ने भले ही हमास को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हुआ। समझिए, वो ना तो हमास पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर पाया और ना ही उसकी युद्ध क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर पाया। और इसके भी कई कारण हैं। हमास के पास अब भी 50,000 लड़ाके गाजा पट्टी में मौजूद हैं। हमास के पास हजारों रॉकेट का जखीरा है और हमास कल रात तक इजराइल पर रॉकेट दाग रहा था। कल रात तक, यानी कि हमास ने दिखा दिया कि वो कमजोर जरूर है, लेकिन वो फिर भी रॉकेट दाग कर इजराइल को परेशान कर सकता है। अब बात करते हैं हमास की। युद्ध शुरू होने की दो प्रमुख वजह बताई गई थी। इजराइल द्वारा पूर्वी जेरूसलम में फिलिस्तीनी नागरिकों के घर खाली कराना, और दूसरा, जिसकी तस्वीरें सबने देखी, अल अक्सा मस्जिद में रमजान के आखिरी शुक्रवार को हुई झड़प। जिस दिन झड़प हुई थी, उसके अगले दिन से ही हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। ये रॉकेट दाग कर हमास ने जता दिया कि वो ही फिलिस्तीनियों का असली मसीहा है। हमास ने बता दिया कि वो ही फिलिस्तीनियों का असली मसीहा है। भले ही हमास के अधिकतर रॉकेट इजराइल ने हवा में नष्ट कर दिए, लेकिन इससे हमास ने इजराइल में रहने वाले फिलिस्तीनियों के मन में यह भरोसा जगा दिया कि वो उनके लिए इजराइल से लड़ सकता है, इजराइल से संघर्ष कर सकता है। हमास ने यह भी दावा किया कि इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद और फिलिस्तीनियों के घर खाली ना कराने की दोनों मांगों को मान लिया है। हालांकि इजराइल ने इस दावे का खंडन किया है। सच्चाई यह है कि वो इजराइल को परेशान कर सकता है, लेकिन पराजय नहीं। हालांकि आज जब इजराइल और हमास की बात हो रही है, तो आपको यह भी जरूर समझना चाहिए कि आतंकवादी संगठन हमास के पास इतना पैसा आता कहां से है, आतंकवादी संगठन के पास, कि वो इजराइल से 11 दिनों तक संघर्ष करता रहा। यह सारी जानकारी बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमास का सबसे बड़ा समर्थक है कतर, जो उसे $1.8 बिलियन यानी कि 14,000 करोड़ की मदद कर देता है कतर। इसके अलावा हमास को ईरान और टर्की से भी मदद मिलती है। ईरान हर साल हमास को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, $70 मिलियन यानी कि 550 करोड़ रुपए की मदद, आर्थिक मदद देता है। कहने के लिए यह पैसा फिलिस्तीनियों की आर्थिक मदद के लिए दिया जाता है, कहने को, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा हमास हथियारों पर खर्च करता है। ईरान पैसों के अलावा हमास को रॉकेट भी देता है। इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान में मौजूद आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह भी हमास को खतरनाक रॉकेट्स की सप्लाई करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमास के पास अब भी 10,000 रॉकेट्स मौजूद हैं सीजफायर के बाद भी। इसके अलावा हमास हर साल $27 मिलियन यानी कि 200 करोड़ रुपए गाजा पट्टी में लोगों से टैक्स के रूप में वसूलता है। इन पैसों से हमास दुनिया के सबसे अमीर आतंकवादी संगठनों में से एक बन गया है। फोर्ब्स के अनुसार हमास इस दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आतंकवादी संगठन है। हमास फिलिस्तीनियों के नाम पर पूरी दुनिया से मदद के रूप में आर्थिक मदद जुटाता है, लेकिन यह मदद
कभी फिलिस्तीनियों तक पहुंचती ही नहीं। यानी कि जिनके लिए हमास ये लड़ाई लड़ने का दावा करता है या लड़ रहा है, उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसे आप कुछ और आंकड़ों से समझिए। देखिए, गाजा पट्टी में 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें से 56% गरीबी रेखा से नीचे हैं। गाजा पट्टी की 50% आबादी बेरोजगार है। सिर्फ 11 बड़े अस्पताल हैं। पैसा तो दुनिया भर से आ रहा है, लेकिन हालत देखिए। इसके अलावा गाजा पट्टी में लोगों को दिन में सिर्फ 12 घंटे ही बिजली की आपूर्ति हो पाती है और तमाम सुविधाओं के अभाव के साथ वो हर समय इस डर के साए में रहते हैं कि कहीं इजराइल हवाई हमला ना कर दे और हमास का कोई रॉकेट उन पर ना गिर जाए। हमास ये दावा कर रहा है कि वो जीत गया, लेकिन हमास को ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ रॉकेट दागने से जीत नहीं होती। आतंकवादी संगठन हमास के लिए समझना जरूरी है कि वो इजराइल को कभी नहीं हरा सकता, लेकिन वो दुनिया से मिलने वाली आर्थिक मदद से कम फिलिस्तीनियों की जिंदगी में बदलाव जरूर ला सकता है। पिछले 11 दिनों से इजराइल और हमास में भीषण युद्ध चल रहा था। 11 दिनों के बाद इजराइल की कैबिनेट ने युद्ध विराम पर मुहर लगाई है, जिसके बाद इजराइल ने अपनी ओर से युद्ध बंद कर दिया है। इजराइल के इस कदम को हमास अपनी जीत बता रहा है। आतिशबाजी हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कार के हॉर्न बजाकर जश्न मनाया जा रहा है। इजराइल के युद्ध विराम पर फिलिस्तीन के लोग खुश हो रहे हैं। स्थानीय समय के मुताबिक रात 2 बजे जैसे ही इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू हुआ, गाजा शहर में लोग सड़कों पर उतर गए। लोग ऐसे झूम रहे थे मानो कोई जंग जीत ली हो। जिस गाजा शहर से एक दिन पहले तक बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही थी, इजराइल की एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आ रही थी, उस गाजा शहर में युद्ध विराम का ऐलान होने के बाद जश्न मनाना स्वाभाविक था। लेकिन ये जश्न फिलिस्तीनी अपनी जीत को लेकर मना रहे थे। दरअसल हमास को लगता है कि इजराइल की ओर से युद्ध विराम का ऐलान उसकी जीत है। हमास के नेता युद्ध विराम को न सिर्फ अपनी जीत बता रहे हैं, बल्कि इजराइल को अभी भी चेतावनी देने में पीछे नहीं है। اليوم تقف هذه المعركة صحيح، لكن فليعلم نتنياهو وليعلم العالم كله أننا يدنا على الزناد، وأننا سنبقى نراكم إمكانيات هذه المقاومة، ونقول لنتنياهو وجيشه إن عدتم عدنا। फिलिस्तीन भले ही इजराइल के युद्ध विराम को अपनी जीत बता रहा हो, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। युद्ध में किसकी जीत हुई और किसकी हार, ये समझने के लिए कुछ जानकारी आपको देखनी चाहिए। युद्ध में हमास ने इजराइल पर 4300 से ज्यादा रॉकेट दागे। इजराइल के आयरन डोम ने 90% रॉकेट तबाह कर दिए। हमास के मुताबिक 232 और इजराइल के मुताबिक 12 इजरायली लोगों की मौत हुई। इजराइल ने हमास के 800 से ज्यादा ठिकाने तबाह किए। इजराइल ने हमास के कई कमांडरों को मार गिराया। ये आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि इजराइल और हमास के युद्ध में कौन हारा और कौन जीता। इसके बावजूद हमास के कब्जे वाले गाजा शहर में लोग जश्न मना रहे हैं और आतिशबाजी कर रहे हैं। गाजा शहर की बर्बादी देखने के बावजूद लगता है हमास और फिलिस्तीन इजराइल की ताकत को भूल गए हैं। हमास जिस युद्ध विराम को अपनी जीत बता रहा है, दरअसल वो युद्ध विराम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के दबाव की वजह से संभव हो सका है। इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता संयुक्त राष्ट्र की बैठक के कुछ घंटों बाद हुआ है।
इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी दोनों देशों के बीच शांति समझौते की कोशिशों में लगे हुए थे। I believe the Palestinians and Israelis equally deserve to live safely and securely and to enjoy equal measures of freedom, prosperity, and democracy. My administration will continue our quiet and relentless diplomacy toward that end. युद्ध में इजराइल को कम लेकिन हमास को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हमास के कई कमांडर मारे भी जा चुके हैं। रक्षा मामलों के जानकार भी मानते हैं कि इजराइल हमास युद्ध में जहां तक इजराइल के युद्ध विराम की घोषणा का सवाल है, तो इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय दबाव ही एकमात्र कारण हो सकता है, क्योंकि इजराइल किसी भी हाल में अपने दुश्मनों को बख्शने वाला देश नहीं है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.